नमस्कार। नवरात्र के 8वें दिन पर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज का दिन बहुत से भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अधिकतर भक्त आज के दिन अपने व्रत को समाप्त कर कन्या पूजन का आयोजन करते हैं। नवरात्र के 8वें दिन पर हम पूजा करते हैं माता महागौरी की, और माता महागौरी की 2 कथाएं हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। जब माँ दुर्गा ने काल रात्रि रूप धारण कर शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का वध कर दिया, तो उसके बाद वो कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव उन्हें देखकर हंसने लगे। अब अपना पुराना रूप पाने के लिए माँ कालरात्रि ने ब्रह्मदेव की तपस्या की, और उनकी तपस्या पर प्रसन्न हो ब्रह्मदेव वहां प्रकट हुए और उन्हें कहा कि आप हिमालय के मानसरोवर में स्नान कीजिए। और उसी मानसरोवर में स्नान करने के बाद माता कालरात्रि का शरीर दूध जैसा चमकने लगा, और इसी रूप को माता महागौरी कहा गया। जब भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने घोर तपस्या की, तो अंत के वर्षों में उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, और एक ही स्थान पर अनेक ऋतुओं में बैठे रहने से मिट्टी और धूल से उनके शरीर का रंग काला पड़ गया। और जब भगवान शिव ने उनके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद उन्हें अपने पुराने रूप में लाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया, जिसके बाद उनका शरीर मोतियों के समान चमकने लगा, और इसी रूप को हम महागौरी कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि माता कालरात्रि का रूप जितना भयावह है, उतना ही शांतिदायक रूप माता महागौरी का है। माता महागौरी को शुद्धता और शांति का प्रतीक माना जाता है, और इनका रूप कुछ इस प्रकार है। माता का शरीर दूध जैसा सफ़ेद है, और इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें एक हाथ में इन्होंने त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरा हाथ अभय मुद्रा और चौथा हाथ वरद मुद्रा में है। और माता की सवारी सफ़ेद बैल है। माता की पूजा से मन, आत्मा और हृदय की शुद्धि होती है, और भक्त के सभी दुख दर्द और पीड़ा को हर लेती हैं। माता की पूजा से विवाह में आ रही सारी समस्याएं दूर होती हैं, या जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित समस्याएं होती हैं, वो भी दूर करती हैं। माता की आराधना से आपका सहस्ररा चक्र भी जागृत होता है। तो ये थी कथा माता महागौरी की। आशा करता हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। मिलता हूँ आपसे कल माता सिद्धिदात्री की कथा के साथ, जो दुर्गा की 9वीं और अंतिम स्वरूप है। धन्यवाद।